हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं मैं कहाँ खड़ा हूँ। यह मेरा गन्ने का खेत है जहाँ पर मैं हूँ। ये देखिएगा, है ना, ये गन्ने का खेत है मेरा। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और स्पेशली किसान नेता। और उसमें फिर उसके बाद चर्चा हुई कि सरसों का तेल 200 रुपये लीटर किलो, इतनी महंगाई मोदी राज में है। तो वो किसान जो बोल रहे हैं कि भाई महंगाई बहुत हो गई है और 200 रुपये किलो तेल बहुत महंगा है, तो भाई वो आने अभी सरसों कटेगी 2-3 महीने बाद, वो अपनी सरसों 1000 रुपये कुंटल में बेचें ताकि लोगों को राहत मिल सके, उन्हें 50 रुपये किलो का तेल मिल सके। ये गन्ना गन्ना है ना। महेंद्र सिंह टिकैत के लड़के जो हैं वो भी महंगाई का रोना रोते हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि चौधरी चरण सिंह जी के शासनकाल में बिकने वाले 1 या 2 रुपये कुंटल गन्ना उसी भाव में दें, क्योंकि महंगाई आज नहीं है। दोस्तों, मेरे को अच्छी तरह याद है 1985 में मैं एयरफोर्स में भर्ती हुआ, और आप यकीन करेंगे 1 महीने की तनख्वाह में एक वीआईपी का सूटकेस नहीं आता था, एक बाइसिकल नहीं आती थी। आज में एक बाइक खरीद सकता है। आज एक नया बच्चा अगर रिक्रूट होता है तो एक बाइक आराम से खरीद सकता है, परंतु उस समय एक बाइसिकल खरीदने के लिए भी एक जवान को सोचना पड़ता था। उसको पैदल में 5 किलोमीटर तक अपनी ड्यूटी पैदल करने के लिए जाता था। क्योंकि मैं भी किसान का बेटा था, ये दाढ़ी नहीं थी मेरी, सफ़ेद हो गई अब तो ये क्या महंगाई, मतलब मोदी के आने से पहले क्या वो सूटकेस और क्या वो वेतन उतना ही था? मतलब मेरी तनख्वाह तो बढ़ी है ना। तो मैं महंगाई, और मैं उसके बाद रहूँ महंगाई, रही बेरोज़गारी। यदि बेरोज़गारी है, यदि आप जैसा बोलते हैं सब बेरोज़गारी है, तो बेरोज़गार आदमी 500 रुपये की दिहाड़ी नहीं मांगता है, वो 200 रुपये में भी तैयार हो जाएगा। मोस्ट वेलकम जिनको लगता है कि बेरोज़गारी है, हमारे यहाँ गांव में आकर के वो गन्ना छिल सकते हैं। मैं उनको ऑफ़र देता हूँ 30 रुपया कुंटल। आइए और छिलिए, जिनको लगता है कि वो बेरोज़गार हैं। हम रोज़गार देंगे उनको, और उसके बाद भी देंगे। छिलाई जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद भी हम उसको रोज़गार देंगे। हम चाचा ताऊ के 11 बच्चे थे लड़के, केवल मैं ही गवर्नमेंट सर्वेंट में हूँ, बाकी 10 तो बेरोज़गार ही रहे। आज की जो बच्चे रोज़गार की परिभाषा बताते हैं, उस बेरोज़गार की परिभाषा के अनुसार मेरे फादर 4 भाई थे, चारों के चारों बेरोज़गार थे, जो आज रोज़गार की परिभाषा बता रहे हैं हमको। दोस्तों, मैं 2005 में रिटायर हुआ एयरफोर्स से। मेरी पेंशन 2100 रुपये थी, आज मेरी पेंशन 26,000 रुपये है। तो मैं 2005 का गैस का सिलेंडर के रेट में कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? क्या जो उस डिपार्टमेंट में जहाँ से आपको गैस प्राप्त होती है, जो वहाँ नौकर हैं लगे हुए, जो वहाँ वर्कर हैं, क्या उनका वेतन नहीं बढ़ना चाहिए? जब आपकी मजदूरी, मेरे अच्छी तरह से याद है, 10 रुपया प्रतिदिन की होती थी, और मेरा गन्ना 1 से 2 रुपया कुंटल जाता था। आज मेरा गन्ना 300 रुपये कुंटल, 350 रुपये कुंटल जाता है, और मजदूर की 500 से 600 रुपया है। अगर मैं इसको बंधाने जाऊं तो एक दिन में एक बंदा बांध के चला जाएगा, और वो बंदा 1000 रुपया बीघा बंधाई मेरे से मांगता है। तो मैं क्यों आपको गटकने के लिए फ्री में दूं? आप मेरा सामान, मेरा उत्पाद क्यों फ्री में गटकना चाहते हैं? मेरी सरसों आप क्यों मात्र 1000 रुपये में गटकना चाहते हैं, जिसको मैं 4 महीने तक सींचता हूँ,
मुझे आज भी याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण, वो वक्तव्य जिसमें वो कहते हैं कि हमें देश की जनता को 2 रुपये किलो में राशन खिलाना पड़ता है, इसलिए हम किसान के उत्पाद का रेट नहीं बढ़ा सकते। तो आपका कुछ गया ना सरकार का कुछ गया, गया तो मेरे जैसे किसान का। जब हम प्याज का मूल्य बढ़ने पर हम सरकार बदल देते हैं, परंतु अगर आपको 2 रुपये किलो प्याज मिले तो क्या आप सरकार बदलेंगे? आप नीच आदमी सरकार नहीं बदलेंगे, क्योंकि आपको फ्री में गटकने की आदत है। किसान के खेत से आपके पास तक आते हुए लगभग 8 से 9 व्यक्ति बीच में आते हैं। यदि मेरी प्याज यहाँ से 2 रुपया किलो चलती है तो वो आपको स्वाभाविक है कि 7 से 8 रुपये किलो आपको मिले ही मिलेगी। तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैं 2 रुपये किलो में प्याज का उत्पादन करके आपको दूं? आप कोई मेरे रिश्तेदार हैं? क्यों दूं मैं आपको, और क्यों उपजाऊं आपके लिए? कौन हैं आप? आपको महंगाई लगती है, आपको चीनी जो है 10 रुपये किलो चाहिए, तो इसका मतलब है मेरे को अपना गन्ना जो है 50 रुपये कुंटल देना पड़ेगा, परंतु उससे ज़्यादा तो मेरी उसकी छिलाई है। तो कौन हैं आप मेरे से मांगने वाले और ये कहने वाले कि चीनी बहुत महंगी है? अभी बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई आटा जो है 30 रुपये किलो हो गया है। भैया, गवर्नमेंट का रेट है 20 रुपया किलो। तो वो जो मेरे से खरीद करके लेके जाएगा और तुम्हारे हलक में ठूसेगा ले जा करके, वो जो ट्रक वाला है और वो ट्रक का ड्राइवर है जो उसको लोड करेगा और अनलोड करेगा, वो क्या तुम्हारे फूफा हैं? उनको नहीं चाहिए। जो उसको पीसेगा, क्या उसको नहीं चाहिए? वो फ्री में पीस देगा क्या? और तुम्हें चाहिए 10 रुपये किलो आटा। वाह! अबे कौन से स्कूल में पढ़ के आते हो सालो? समझ से परे है। तो 10 रुपया या 15 रुपया रेट तो उस पर स्वाभाविक है, क्योंकि उसको जब आप कहीं पर जॉब करते हैं आपको मोटी तनख्वाह चाहिए। यदि गैस की कंपनी में, एलपीजी के सिलेंडर की कंपनी में जहां वो रिफिल होते हैं, उसके भी तो वेतन बढ़ना चाहिए ना। या आप ये चाहते हैं कि उसको 2014 वाला ही रेट मिले, तनख्वाह मिले? वो तुम्हारा फुप्पा है जो 2014 की तनख्वाह लेगा। क्यों लेगा भाई? तो तुम भी तो मेरे मजदूरी करने आ जाओ, मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें 100 रुपये किलो तेल चाहिए ना, आइए मेरी सरसों बोइए, उसमें पानी चलाइए, उसको काटिए, उसको बहाइए, उसको खोदिए। मेरा गन्ना है, इसको बुआइए, इसकी खुदाई कीजिए, इसको बंधवाइए, इसको कटवाइए, इसको मिल तक लेकर के जाइए, आपको 10 रुपये किलो चीनी मिल जाएगी। परंतु नहीं भाई, 1000 रुपये बीघा में बांधेंगे हम तो तुम मेरे कोई रिश्तेदार नहीं हो जो मैं तुम्हें फ्री में दूं। तुम्हें गवर्नमेंट बदलनी है, बदलिए। और जिसको लगता है महंगाई है, महेंद्र सिंह टिकैत की औलाद को लगता है महंगाई है, तो वो चौधरी चरण सिंह के शासन में जो 1 रुपया कुंटल और 2 रुपये कुंटल गन्ना बिकता था, उसी रेट में तितावी शुगर मिल को दे और उसको बोले कि भाई मैं 1 रुपया 2 रुपया कुंटल ही लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। जिसको भी महंगाई लगती है, क्योंकि आप मेरे रिश्तेदार नहीं हैं। आपके बेनिफिट के लिए मुझे आत्महत्या के लिए उकसाया जाता है। मेरा किसान हल्ला मचाएंगे, किसान मर रहा है। केजरीवाल जी किसान आंदोलन में वाईफाई लगवाते हैं फ्री में, परंतु जैसी सरसों महंगी बिकती है 7,000 रुपये कुंटल, जो कि उससे पिछले वर्ष 3500 और 4,000 रुपये किलो कुंटल थी, और सरसों का तेल 125 रुपये किलो था, परंतु 7,000 होते रेट, वो तेल जो है 200 रुपये किलो होता है, तो सबके नेताओं के, पूरे विपक्ष के पिछवाड़े से धुआं उठ जाता है। तो यानी कि वो पूरा विपक्ष किसानों को कह रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 7,000 रुपये कुंटल में सरसों बेचने की? तुमको तो 3,000 रुपये कुंटल बेचने थी। मैं जानना चाहता हूँ ये कौन सा गणित है और कौन सा गणित लगाते हैं। और जो बेरोजगार हैं वो मेरे गांव में आ सकते हैं, हमारे एरिया में आ सकते हैं। 30 रुपया कुंटल छूट है, जितने चाहो उतने आओ। पूरे उत्तर प्रदेश में रोजगार मिलेगा।
10 कुंटल छीलिए, 300 रुपये नगद लीजिए, जबकि मेरे को सरकार इसका पैसा जो है 1 साल बाद देगी। तो जो इन चीज़ों को फ्री में चाहते हैं, फ्री में चाट रहे हैं पिछले 3 साल से कोरोना काल के चक्कर में, यानी कि जो केजरीवाल का फंडा है फ्री 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 फ्री, कभी उसको बोलिएगा कि हायर एजुकेशन की फ़ीस माफ़ कर दे। आप सालों 5 रुपये के टिकट में बिक गए हो, परंतु ये नहीं पता कि दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी है गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी, जो आईपी के नाम से है, इंद्रप्रस्थ के नाम से है, उसकी ग्रेजुएशन की फ़ीस एक नॉर्मल बीए की 2.5 लाख रुपया है। सालों तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें लूटा कहाँ से जा रहा है। केजरीवाल को बोलिएगा 5,000 रुपये फ़ीस कर दे उस यूनिवर्सिटी की, 5 रुपये का टिकट मत मांगिए। थैंक यू एंड बाय बाय, सी यू।